Simeo. वेलकम बैक एवरीवन। मानसून 2026 के मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के पैकेज C3 के वर्क अपडेट के तीसरे वीडियो में। पिछले दो वीडियो में हमने इस पैकेज के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के वर्क अपडेट देखे, जिसमें हमने शिरफाटा से लेके बोईसर के आगे शिगांव तक का जो काम हुआ है मानसून 2026 में, उसमें क्या क्या किया गया है वो हमने देखा। अभी इस वीडियो में हम इस शिगांव रोड के क्रॉसिंग के आगे का यानी पैकेज C3 के सेक्शन 3 का जो लास्ट सेक्शन है उसका अपडेट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब शिगांव रोड के आगे जहाँ से पैकेज C3 का सेक्शन 3 शुरू होता है, वहां से हमें आगे बहुत से लंबे डिस्टेंस तक सारे पियर्स रेडी दिखाई देते हैं। यहाँ पर सेक्शन 3 शुरू होने के थोड़े ही आगे इस एरिया में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल की क्रॉसिंग होगी NH 248S यानी वाढवण पोर्ट तक बनने वाले नए ग्रीनफील्ड हाईवे के साथ। उस प्रोजेक्ट के भी क्या क्या काम हुए हैं उस पे भी हम ईयर एंड तक एक और वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर बीच में जो एक लैंड को लेके काफी समय से इश्यू चल रहा था वो भी क्लियर हो चुका है और वहां पर भी हमें पियर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं, हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र में शुरू किए गए पहले फुल स्पैन गर्डर लॉन्चर के पास। और अभी आप देख सकते हो कि ये जो कास्टिंग यार्ड है उससे काफी आगे आ चुका है। जो वाणगांव साखरे रोड है उसे भी क्रॉस करके ये अभी आगे बोईसर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी गर्डर लॉन्चर का इस्तेमाल करके जो आगे बोईसर स्टेशन तक की जो फुल स्पैन लॉन्चिंग की प्रोसेस है वो पूरी की जाएगी। यहाँ पर कास्टिंग यार्ड के थोड़े पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें जो नॉइस बैरियर है जो वायरडक्ट के कॉर्नर्स पे लगाए जाएंगे उनका भी इंस्टॉलेशन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। ये कास्टिंग यार्ड की फैसिलिटी महाराष्ट्र में शुरू हुई सबसे पहली फुल स्पैन लॉन्चिंग फैसिलिटी होने के साथ साथ महाराष्ट्र के पार्ट की सबसे पहली लॉन्चिंग फैसिलिटी है जहां पर दोनों डायरेक्शन में दो अलग गर्डर लॉन्चर्स कार्यरत हैं। कास्टिंग यार्ड से टुवर्ड्स अहमदाबाद या टुवर्ड्स वापी जाने वाला जो लॉन्चर है वो भी अपने एक कांस्टेंट पेस में आगे बढ़ रहा है और उसके आगे के पियर वर्क भी हमें कंटिन्यूस फेज में होते हुए दिख रहे हैं। इस लोकेशन पर जहां पे बुलेट ट्रेन का रूट दो माउंटेन के बीच से होकर गुजरता है, वहां पर भी अभी पियर कंस्ट्रक्शन के काम अभी फाइनल स्टेजेस में आ चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पे आता है एक अर्थ स्ट्रक्चर का एरिया। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अर्थ स्ट्रक्चर यानी यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन है एट ग्राउंड लेवल पे रहेगी। तो यहाँ की जो टोपोलॉजी है उसके हिसाब से जो रोड पास हो रहा है या महाराष्ट्र स्टेट हाईवे 75 जो पास हो रहा है वो इस एरिया से बुलेट ट्रेन के नीचे से पास नहीं हो पाएगा, जिसके लिए NHSRCL ने इस रोड के लिए बनने वाले परमानेंट डायवर्जन का काम भी शुरू कर दिया है, जो अभी के पॉइंट से थोड़ा पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के नीचे से सेफली पास होगा और आगे जाके फिर अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट में जुड़ जाएगा। क्लियरिंग एंड ग्रबिंग वर्क्स के पहले यहाँ पर जो एक जिला परिषद स्कूल हुआ करती थी जिसे टेम्पररीली दूसरी जगह पे लोकेट किया गया था, उसके स्ट्रक्चर के रीलोकेशन के तहत NHSRCL द्वारा एक पूरा नया स्कूल का स्ट्रक्चर उसके थोड़े ही साउथ में बनाया गया है, जिसके काम अभी हम फिनिशिंग लेवल पे देख पा रहे हैं। कुछ समय बाद जब ये स्ट्रक्चर कमीशन हो जाएगा तो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी बन जाएगी, क्योंकि जो पहले का स्कूल था उससे कई ज़्यादा एडवांस्ड और बड़ा होगा ये स्कूल का स्ट्रक्चर। इस अर्थ स्ट्रक्चर के एरिया में अभी हमें उतने काम होते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम टुवर्ड्स अहमदाबाद या टुवर्ड्स वापी बढ़ते हैं तो यहाँ पर धानु के एरिया से क्रॉस करते वक्त हमें एक विजिबल सिग्निफिकेंट ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर काफी सारे पियर्स के काम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी ही आगे बढ़ने पर बुलेट ट्रेन को संतोषी माता मंदिर के पहाड़ के पीछे एक और अर्थ स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता है। इस अर्थ स्ट्रक्चर पे भी अभी उतना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके आगे जो MT6 है वहां तक पियर कंस्ट्रक्शन के काम पूरे लेंथ पे शुरू है। बात अगर करें MT6 और MT7 की,
तो ये जो दोनों टनल्स है ये दोनों के दोनों अपना ब्रेक थ्रू अचीव कर चुके हैं। हालांकि MT7 उस कैटेगरी में से था जहां पर सॉफ्ट सॉइल होने के कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कंपैरेटिवली स्लो थी, लेकिन फिर भी इन दोनों टनल्स का ब्रेक थ्रू भी 2026 के शुरुआत में ही अचीव किया गया। और इन दोनों टनल के बीच में जो गर्डर लॉन्चिंग है उसके लिए फुल स्पैन गर्डर का कास्टिंग यार्ड यहाँ पे बनाया गया है और उसका जो लॉन्चर है, लॉन्चिंग गैंट्री है, वो कमीशन भी की गई है और 1 दर्जन से ज्यादा गर्डर लॉन्च भी हो चुके हैं। MT7 के पहले भी हमें जो एग्जिस्टिंग रोड है उसके परमानेंट डाइवर्जन के काम दिखाई देते हैं और बगल में ही ट्रैक्शन सबस्टेशन भी बनाया गया है। और ट्रैक्शन सबस्टेशन के बगल में जो स्पैन है उसे अंडरस्लंग लॉन्चिंग मेथड से लॉन्च किया गया, क्योंकि फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड मैक्सिमम 40 मीटर लंबे गर्डर्स लॉन्च कर सकता है, लेकिन जहां पर ट्रैक्शन सबस्टेशन के एरिया के स्पैन्स होते हैं वहां पर नीचे से हाई टेंशन सप्लाई लाइन ले की जाएगी, जिसके कारण यहाँ का स्पैन लंबा होता है और वो स्पैन बाय स्पैन या SBS लॉन्चिंग के टेक्निक से किया जाता है। इस एरिया में भी पैकेज C3 के वन ऑफ द टॉलेस्ट पियर्स हमें देखने मिल रहे हैं। MT7 या माउंटेन टनल 7 जो ब्रेक थ्रू हो चुका है वो क्रॉस करने के बाद थोड़े ही आगे बढ़ने पे हमें एक और स्ट्रक्चर दिखता है, जिसके आगे से कंटिन्यूअसली जो पियर वर्क है वो काफी लंबे डिस्टेंस तक पूरे किए जा चुके हैं। अंबेसरी, धामनगांव, कोमगांव, ये सब गांवों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो आता है एक लंबा सा अर्थ स्ट्रक्चर। पालघर और शिगांव के अर्थ स्ट्रक्चर जैसे ही यहाँ पर भी हमें इसके जो बेसिक इनिशियल एक्टिविटीज है उनका काम शुरू होता हुआ दिख रहा है। अभी जैसे इस एरिया में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हम टनल नहीं बना सकते और ना ही एलिवेटेड बना सकते हैं, जिसके चलते अर्थ को काट के उसे रीइंफोर्स किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली एक चीज ऐसी रहेगी कि अभी यहाँ पे जो काम किए जाएंगे वो टेम्पररी बेसिस पे किए जाएंगे, क्योंकि अर्थ स्ट्रक्चर का जो फाइनल डिजाइन है उसके थ्रू लॉन्चिंग एंट्री और गर्डर ट्रांसपोर्टर पास नहीं हो सकते, जिसके लिए आगे की लॉन्चिंग के लिए काफी दिक्कतें आ सकती है, जिसके चलते यहाँ पे अभी के लिए टेम्पररी सर्फेसेस बनाए जाएंगे जिसके थ्रू लॉन्चिंग एंट्री और गर्डर ट्रांसपोर्टर पास होके आगे की जो लॉन्चिंग एक्टिविटीज है वो पूरी कर पाए। एक बार वो लॉन्चिंग एक्टिविटीज फिनिश हो जाने के बाद यहाँ पर जो फाइनल अर्थ स्ट्रक्चर का डिजाइन है उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे। इस अर्थ स्ट्रक्चर को क्रॉस करते ही आगे हमें जगनी रिवर की क्रॉसिंग दिखाई देती है। अभी यहाँ पर जगनी रिवर और अर्थ स्ट्रक्चर के बीच में भी वही सेम राउंड पियर्स भी बनाए गए हैं। ये जो अर्थ स्ट्रक्चर्स है वो कंप्लीट होने पे कैसे दिखेंगे ये हमें फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स में काफी क्लियरली पता चलेगा। बात अगर करें जगनी रिवर की तो यहाँ पर रिवर के सारे पियर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं और जो रिवर का नेचुरल फ्लो था जिसके ऊपर टेम्पररी एक्सेस रोड बनाया गया था वो पूरी तरह से क्लियर किया जा चुका है। और जगनी रिवर के आगे जरी विलेज के कास्टिंग यार्ड तक पियर्स पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और जो कास्टिंग यार्ड है चेनेज 144 यानी जरी विलेज का जो कास्टिंग यार्ड है वो कमीशन भी हो गया है और वहां से गर्डर लॉन्चर भी शुरू हो चुका है। गर्डर लॉन्चिंग की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है टुवर्ड्स बोईसर साइड। यानी ये जो गर्डर लॉन्चर है वो यहाँ से होते हुए जगनी रिवर से होते हुए उस अर्थ स्ट्रक्चर से होते हुए MT7 तक गर्डर लॉन्चिंग करता हुआ जाएगा। वही फ्यूचर में शायद यहाँ से टुवर्ड्स अहमदाबाद भी गर्डर लॉन्चिंग की जाएगी, लेकिन इस कास्टिंग यार्ड से आगे बढ़ते ही सबसे पहले आता है एक अर्थ स्ट्रक्चर। अर्थ स्ट्रक्चर क्रॉस करने के बाद यहाँ पर काफी सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं और आगे के जो पियर्स है उनके कंस्ट्रक्शन के काम हमें कंटिन्यूअसली आगे दिख रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ डिस्टेंस बाद आगे जाने पे हमें एक और अर्थ स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। और सिंस इस एरिया का जो टोपोलॉजी है वो काफी अनड्यूलेटिंग है, अप डाउन है, तो यहाँ पर हमें अर्थ स्ट्रक्चर या टॉल पियर्स, वापस अर्थ स्ट्रक्चर, वापस टॉल पियर्स, ऐसे कई सारे जो सिनारियोस है हमें यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं NH48 की नेक्स्ट क्रॉसिंग पे, जहां पर एक और बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज बनाया जा रहा है। और अगर आप इस बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज के प्रोग्रेस की ओर देखें
तो जो हाईवे के ईस्टर्न साइड का पियर है वहां पर जो बैलेंस कैंटिलीवर तरीके से गर्डर लॉन्चिंग की जा रही है वो काफी आगे बढ़ चुकी है। जो सेंट्रल पियर है वहां पर भी जो लॉन्चिंग है वो भी शुरू हो चुकी है, और जो हाईवे के वेस्टर्न साइड का पियर है वहां पर भी इस प्रोसेस को शुरुआत करने की तैयारी हो चुकी है। अभी ये जो क्रॉसिंग है यानी NH48 के साथ जो उपलाट एरिया में क्रॉसिंग होती है, उसके बाद आगे पैकेज C3 के एंड तक सारे पियर्स पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करने के पहले एक आखिरी फुल स्पैन लॉन्चिंग का कास्टिंग यार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि अलाइनमेंट से थोड़ा वेस्ट की ओर थोड़ा सा दूर हमें एक और SBS कास्टिंग यार्ड दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ छोटे मोटे स्पैन्स के लिए SBS गर्डर्स बनाए जाएंगे या फिर जो हाईवे क्रॉसिंग के बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज के लिए बनाए जाएंगे वो गर्डर यहाँ पे कास्ट किए जा रहे हैं। लेकिन हाईवे क्रॉसिंग से लेके जरोई टनल तक जो कुछ गर्डर लॉन्चिंग की जाएगी वो इस फुल स्पैन गर्डर के कास्टिंग यार्ड से सप्लाई की जाएगी। हालांकि अभी तक हमें यहाँ पर ब्रिज गैंट्री या जो लॉन्चर का सेटअप है वो होते हुए नहीं दिख रहा है, बट आई एम श्योर कि नेक्स्ट अपडेट तक वो भी यहाँ पे हमें श्योरली दिख ही जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं पैकेज C3 के एंड पे, जहां पर जरोई टनल है। और अगर हम जरोई टनल की करें तो जरोई टनल अपने एडवांस स्ट्रक्चर्स के साथ रेडी है, यानी कि जो टनल हुड्स है जिसके बारे में हमने NHSRCL के सोशल मीडिया पे काफ़ी इन डेप्थ जानकारी दी कि कैसे जब भी ट्रेन पास होती है तो जो एयर फ्लो होता है उसे डिस्पर्स करने के लिए जो ये टनल्स के हुड में जो होल्स दिए जाते हैं वो कितने इफेक्टिव होते हैं, और अगर वो ना हो तो क्या इफेक्ट हो सकता है, वो हमने NHSRCL के वीडियोस और पोस्ट से जाना ही था। तो ओवरऑल जरोई टनल ऑलमोस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें जो काम किए जाएंगे वो इलेक्ट्रिफिकेशन के या ट्रैक लेइंग के ही किए जाएंगे। स्ट्रक्चरली ये टनल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जरोई टनल के अगर हम आगे के हिस्से को देखें तो यहाँ पे OHE पोल के जो इंस्टॉलेशन है वो भी हमें दिख रहे हैं, और RC ट्रैक बेड के काम भी हमें यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मिनिस्ट्री के एस्टिमेट और क्लेम्स के हिसाब से 2027 यानी अगले साल के एंड तक सूरत से वापी के बीच का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल करके कमर्शियल ओपन किया जाएगा। तो ये था हमारा ओवरऑल पैकेज C3 का मनसूर 2026 का अपडेट। आई नो मेरे से जो विंटर का अपडेट है वो स्किप हो गया था, लेकिन एक साल बाद जो हमने काम देखे हैं कि कैसे C3 पे रैपिड प्रोग्रेस हुआ है, जैसे जैसे यहाँ पर और काम आगे बढ़ेंगे हम आने वाले समय में वो काम भी काफी डेप्थ में कवर करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद और पूरी तरह से समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं यूजुअली कोई भी जेन्युइन और सेंसिबल कमेंट अनआंसर्ड नहीं छोड़ता हूँ। ये वीडियो उन सब के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की इच्छा और जरूरत है। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।